नमस्कार साथियों, क्या हाल है। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी यानी एक दो यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो कल ही पेपर होने वाला है। लेकिन आप लोगों ने मुझे बताया नहीं और मैंने इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा इग्नोर ही कर दिया था। लेकिन अब लास्ट टाइम आप लोगों की कमेंट आई है, इसलिए मैं इसका टॉप जो क्वेश्चन है आईएमपी क्वेश्चन वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ मॉडल पेपर 2026 के रूप में। ठीक है ना। तो काफ़ी लेट हुआ है उसमें, ठीक है ना। अब गलती किसी की मान लीजिए, बट आपकी यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कम से कम आपको कमेंट करके बताना तो चाहिए था कि सर इसका ले लीजिए। मैं हर लेक्चर के लास्ट में आप लोगों से बोलता हूँ कि जो सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट पर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर तैयारी कर लूँगा। तो जिस-जिस सब्जेक्ट की मेरे पास कमेंट आती रही, मैं उस सब्जेक्ट पर मॉडल पेपर लेता रहा। अब ये सब्जेक्ट जो आपका समाजशास्त्र का एक मेजर सब्जेक्ट वाला जो सेकंड पार्ट है आपका अपराध और समाज, ये छूट गया था। तो मैं आज उसको भी कवर कर लूँगा। तो जितना भी आपके पास टाइम है, उस टाइम में जो क्वेश्चन मैं आपको आज देने जा रहा हूँ, टॉप 15 क्वेश्चन, उनको बेहतर तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा आप लोग। अभी से पढ़ लीजिए। बस बे ये 15 प्रश्न ऐसे दे रहा हूँ दोस्तों, जो आपको फेल होने से बचा लेंगे, जिनने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो तो। और थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, तो ये 15 प्रश्न आज के वो साबित होने वाले हैं जो 90% तक आपको लेके जा सकते हैं। बेहतर तरीके से तैयारी करना अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत मॉडल पेपर 2026 में बीए ना बीए तृतीय वर्ष यानी थर्ड ईयर में समाज शास्त्र सब्जेक्ट है आपका, अपराध और समाज वाले पार्ट पर आज हम टॉप कैटेगरी के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो 2026 के एग्जाम में आने की संभावनाएं अत्यधिक है। आइए डायरेक्टली बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर। हाँ, इनके आंसर शीट भी मैं आपको सेशन के लास्ट में बताऊंगा कहाँ से मिलने वाली है। आप तुरंत उसे स्टडी करके तुरंत पढ़ के अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। बस आप पर डिपेंड करता है। लेकिन 1-2 जवाबदारी मैं आपको आज और सौंप रहा हूँ इस सेशन में। एक तो सेशन को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, और दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी वो ये है कि सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर अब भी आपको थोड़ा बहुत भी अगर आपको लग रहा है ना कि मैं आपको निकाल ले जाऊँगा इस समस्या से, तो दोस्तों सेशन के लास्ट तक बने रहिए। सेशन के लास्ट तक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इन प्रश्नों की तैयारी करने के बाद तो आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी पूरी तरह। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, मैं फटाफट लूँगा, कोई क्लास में जब हो जाए टाइम नहीं दूँगा। प्रश्न के जो आप अंडरलाइन देख रहे हैं ना, ये अंडरलाइन प्रश्न की मुख्य टर्म है, यानी प्रश्न में आपको क्या-क्या पढ़ना है, एक प्रश्न के अंदर क्या-क्या तैयारी आपको करना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, अपराध से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा, विशेषता और वर्गीकरण बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर 4 जगह अंडरलाइन कर रखा है, यानी 4 टर्म आपसे यहाँ पर प्रश्न में पूछी गई है। अब अगर आप तैयारी करते हैं तो इन 4 टर्मों पर तैयारी करना है, यानी अपराध क्या होता है, अपराध की परिभाषा, अपराध की विशेषता और अपराध का वर्गीकरण कितने-कितने प्रकार का यह होता है। क्लियर है? प्रश्न नंबर 2 को देखिए, अपराध के विभिन्न संप्रदायों पर टिप्पणी कीजिए। अपराध के भी अलग-अलग संप्रदाय होते हैं, उन संप्रदायों पर आपको टिप्पणी लिखनी है ना? यानी एक प्रकार का वर्गीकरण ही मान लीजिए। प्रश्न नंबर अब इसमें अलग-अलग संप्रदाय में संप्रदाय के लिए यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है कि जैसे अपराध के शास्त्रीय संप्रदाय, और पॉइंट नंबर 2 में है अपराध का भौगोलिक संप्रदाय। ठीक है? शास्त्रीय संप्रदाय और भौगोलिक संप्रदाय, ये 2 पर आपको टिप्पणी करनी है। एक और तीसरा अपराध के प्रारूपवादी संप्रदाय, हालाँकि एग्ज़ाम में 3 नहीं आते, 2 ही आएँगे मैक्सिमम अगर आते हैं तो, ठीक है? ये 4 यहाँ दे दिए, अपराध का समाजशास्त्री संप्रदाय। तो ये 4 यहाँ पर आपको टिप्पणी करने के लिए 4 जो है कॉन्सेप्ट दे दिए गए हैं आपको। यानी एक प्रकार से जब आप 1 मिनट में पेन ले लेता हूँ, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जब आप बात करते हैं अपराध के वर्गीकरण की दोस्तों, वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण में भी आपको ये 4 आधार स्पष्ट रूप से उल्लेखित करने हैं। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जब वर्गीकरण करोगे ना, तो चारों अपराध के शास्त्रीय जो संप्रदाय हैं, भौगोलिक संप्रदाय, प्रारूपवादी और समाजशास्त्रीय, चारों संप्रदाय आपको वर्गीकरण में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप पहले प्रश्न की तैयारी अच्छे से कर लेते हो, तो सेकंड प्रश्न अपने आप ठीक से अच्छे से कवर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, अपराध निवारण क्या होता है? उद्देश्य और अपराध निवारण के उपाय बताइए। 3 कॉन्सेप्ट आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। नोट डाउन करने के लिए मैं या फिर स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं समय दूँगा, साइड में हो जाऊँगा। पहले स्लाइड कंप्लीट हो जाए, है ना? उसके बाद में आप नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, संगठित अपराध क्या होता है? प्रमुख लक्षण और प्रकार बताइए। संगठित अपराध, ठीक है, जो आजकल हम अधिकतर देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, श्वेत वसन अपराध क्या है? श्वेत वसन, परिभाषा, विशेषता और कारण बताइए। वही प्रश्न नंबर 6 है, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध क्या है? उसके प्रमुख अलग-अलग जो प्रकार होते हैं, प्रकार बताइए। अब जिन दोस्तों को भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, या नोट डाउन करना है नोट डाउन कर ले। ठीक है? वीडियो को रोककर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, बाल अपराध क्या होते हैं? इसके प्रकार और सामान्य अपराध से इसके क्या अंतर है? बाल अपराध और सामान्य अपराध दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कारण और निवारण उपचार के उपायों का वर्णन।
अथवा में यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाल अपराध को परिभाषित करना, बाल अपराध और अपराध में अंतर बताइए और वहीं बाल अपराध का निवारण और उपचार समझाइए। मतलब प्रश्न एक ही है, टर्म अलग-अलग पूछ ली गई है आप लोगों से। प्रश्न नंबर 8 को देखिए, बाल अपराधियों के पुनर्वास हेतु स्थापित सुधार संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो जो बाल अपराधी होते हैं, है ना? जो नाबालिग बच्चे होते हैं, जिनके हाथों से अपराध हो जाता है, तो उनको सुधारने के लिए सुधार संस्थाएँ स्थापित की जाती है। तो उन सुधार संस्थाओं की क्या भूमिका रहती है? पक्ष-विपक्ष दोनों में आपको डिस्कस करना है, लिखना है। प्रश्न नंबर 9 है बाल पलायनवादिता किसे कहते हैं? और इस पलायनवादिता के कारण और निवारण बताइए। प्रश्न नंबर 10 है दंड का अर्थ क्या है? उद्देश्य, महत्व और सिद्धांत बताइए। है ना? अंडरलाइन कर रखा है इसलिए मैं टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही मुझे यहाँ पर अंडरलाइन है यानी वही आपकी टर्म है, उसी टर्म की आपको तैयारी करनी है। प्रश्न नंबर 11 है दंड शास्त्र क्या है और इसका विषय क्षेत्र बताना है। प्रश्न नंबर 12 परिवीक्षा जिसको हम प्रोबेशन कहते हैं, क्या होता है? परिवीक्षा से क्या आशय है? परिवीक्षा के उद्देश्य और शर्तें बताइए। क्लियर? प्रश्न नंबर 13 को देखिए सुधारात्मक कार्यक्रम का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है और विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम उनकी विशेषताओं के साथ समझाइए यानी सुधारात्मक कार्यक्रम को समझाने के बाद उसकी विशेषताएं लिखनी। प्रश्न नंबर 14 है भारत में बंदी गृहों के ऐतिहासिक विकास और मध्य प्रदेश में बंदी गृह सुधार की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी। प्रश्न नंबर 15 बंदी कल्याण कार्यक्रम और उत्तर संरक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य, प्रमुख तत्व और महत्व बताइए। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो ये आपके 15 प्रश्न फटाफट स्पीड से मैं दे रहा हूं आपको। 15 प्रश्न यहाँ पर आपके कवर हो चुके हैं, ये सब दीर्घ प्रकृति के प्रश्न हैं। अब 10 प्रश्न में आपको लघु प्रकृति के भी देने जा रहा हूं, तो इन 15 प्रश्नों के तैयारी करने के बाद, पढ़ने के अच्छे से पढ़ लेने के बाद में जो 10 प्रश्न मैं दे रहा हूं, सुबह चलते-चलते उनको भी पढ़ते चले जाइएगा एग्जाम देने से पहले, है ना? तो एग्जाम से पहले ये पूरे प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। थोड़ा-सा कोशिश करोगे ना तो हो जाएगा। जिनका कल पेपर है उनको तो कोशिश बहुत ज़्यादा करनी है, रात भर जाग के पढ़ना है आज, है ना? लेकिन अरे 1-2 घंटा सो भी लेना, है ना? लेकिन जिनका पेपर में भी 3-4 दिन बचे हुए हैं ना, वो थोड़े अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट है जिसमें लघु प्रकृति के प्रश्न में 10 कॉन्सेप्ट है ना? तो भारत में अपराध के कारणों की विवेचना, भारत में अपराध के कारण, क्या कारण है अपराध के? पुलिस किसे कहते हैं? कानून और व्यवस्था के निर्धारण में पुलिस का योगदान क्या होता है ना? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पेशेवर अपराध क्या होता है? ठीक है, विशेषताएँ बताइए, है ना? तो पेशेवर अपराधियों की क्या विशेषताएँ होती है? ठीक है, साइबर अपराध किसे कहते हैं? इस साइबर अपराध के प्रकार। भारत में किशोर न्यायालयों का उद्देश्य क्या है? किशोर न्यायालय क्या है? फिर उसका उद्देश्य बता दीजिए और ये जो सामान्य अदालतें हैं हमारी, इनसे क्या अलग होता है उनमें? ठीक है ना? और प्रश्न नंबर 6 में बाल अपराध किसे कहते हैं? बाल आवारापन के कारण बताइए। प्रश्न नंबर 7 मृत्युदंड की अवधारणा, मृत्युदंड के पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। और प्रश्न नंबर 8 है कारावकाश यानी कारावकाश, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो कारा अवकाश, है ना? तो कारावास से अवकाश, जेल से छुट्टी, उस समय के लिए उसको हम पैरोल बोलते हैं, है ना? पैरोल, तो पैरोल क्या होती है? इसका अर्थ, शर्तें, लाभ, हानि, ये सब बताने हैं। प्रश्न नंबर 9 है बंदी गृह क्या होता है? बंदी गृह के उद्देश्य बताइए। 10 है खुले बंदी गृह क्या होता है? इसका उद्देश्य और महत्व बताइए। ये 10 कॉन्सेप्ट सिंगल टर्म वाले हैं, इनकी भी आपको तैयारी करनी है। अब दोस्तों गोल्डन कीवर्ड सुन लीजिए ध्यान से। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिन दोस्तों के कल पेपर है, हड़बड़ी में ना रहें, है ना? घबराए नहीं। अब तक भी कुछ नहीं पढ़ा हो तो भी मैं लास्ट मोमेंट पे भी आपके साथ खड़ा हुआ। अगर अब भी चाहें तो अब भी आप अपने रिजल्ट को सुधार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तरीका यही है कि जो प्रश्न मैंने 15 दीर्घ प्रकृति के इससे पहले दिए हैं और 10 प्रश्न ये दिए हैं, पूरी ईमानदारी से अभी से भिड़ जाइए पढ़ने, तैयारी करने। अगर नोट्स नहीं है आपके पास, पुस्तक नहीं है, आंसर इनके नहीं मिल पा रहे हैं, तो जितने मिल पा रहे हो आपकी पुस्तक में उतना पढ़, बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं, कोई अच्छी-सी बुक ही नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो दोस्तों थोड़ा-सा आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना ही पड़ेगा, है ना? उसका अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करके और आप जो है ये इस प्लेटफ़ॉर्म से भी नोट्स ले सकते हैं, जो हर प्रश्न के उत्तर पर सटीक रूप से लिखी गई है। ये कोई कंपल्सन नहीं है, मजबूरी नहीं है ना? ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ये मैं नोट्स उन जो दोस्तों के लिए बनवाता हूँ, जिनके पास समय नहीं होता, एग्ज़ैक्टली वो कुछ जॉब वगैरह करते हैं, किसी कारण से उनके पास टाइम नहीं होता, तो उनके लिए मैं नोट्स क्रिएट करवाता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स मिल जाए जिससे आप सटीक रूप से जो तैयारी कर पाएँ, दोस्तों यहाँ पर और जैसे आप जैसे बच्चों के लिए भी मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को मजबूरी में नोट्स खरीदना पड़े।
इसलिए मैंने सबके सब्सक्रिप्शन अलग-अलग करवा दिए, अलग-अलग खंड में तोड़ दिए। अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट में दुविधा आई है, जैसे हो सकता है कि आप एक सब्जेक्ट को भूल गए थे, इसी सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाए, बस बात खत्म, आगे से आप तैयारी कर लेंगे। तो आप जैसे बच्चों के लिए ₹99 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आप एक नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। 99 का सब्सक्रिप्शन है, एक नोट्स के लिए। किसी भी सब्जेक्ट के आप उसमें नोट्स ले सकते हैं। लेकिन आप में से चाहते हैं कि यार अब जिनके पास समय नहीं होता है, जॉब वगैरह करते हैं, सब टाइम नहीं है, तो वो ऑल सब्जेक्ट की लेना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट में मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल। तो उनके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान होता है ₹249। अब इसमें भी अगर आपकी इच्छा नहीं है फाउंडेशन पढ़ने की, फाउंडेशन लेने की, तो आप ये सब्जेक्ट मुख्य सब्जेक्ट ले सकते हैं 249 के सब्सक्रिप्शन में। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पूरा पता है, अच्छे से विश्वास है कि अगर लोधाई क्लासेस प्लेटफ़ॉर्म पर हैं, तो सब कुछ विश्वसनीय है ना? तो ऐसे बच्चे डायरेक्ट बोलते हैं सर हमको ऑल कॉम्बो सब्जेक्ट का जो है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन चाहिए ऑल सब्जेक्ट का। तो वो होता है ₹398 का, ₹398 का। क्योंकि इसमें ₹149 जो होते हैं ना, वो फाउंडेशन के ऐड हो जाते हैं। 249 में 149 ऐड होकर के 398 बन जाते हैं। इसमें फाउंडेशन भी मिल जाते हैं, आपके मेजर के दोनों पार्ट मिल जाएँगे, माइनर का एक पार्ट मिल जाएगा, वोकेशनल मिल जाएगा, ओपन इलेक्टिव मिल जाएँगे, यानी सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएँगे 398 के सब्सक्रिप्शन में। और अगर आपको सिर्फ फाउंडेशन ही चाहिए, तो फाउंडेशन की प्लानिंग भी है 149 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर। आप ये सिर्फ फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। सभी में यहाँ पर 50% डिस्काउंट कर दिया गया है, ऑलरेडी एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही। ठीक है ना? तो कैसे मिलेगा? पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के नंबर दिए गए, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए कौन से अमाउंट का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको चाहिए। आपको सारे हमारी टीम सबको समझा देगी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अगर अच्छा लग रहा है ना, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दें यार, लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें अगर नहीं किया है अभी तक तो, है ना? क्योंकि चैनल अगर इधर-उधर हो गया ना, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे स्टडी चैनल हो चुके हैं। हालाँकि हैं पुराने तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर भी यूट्यूब पर, है ना? तो चाहते हैं कि आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लाइक करने के बाद में सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। मिलेंगे कल वाले सेशन में, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।